बाबा बागेश्वर की चर्चा करने के लिए। बाबा बागेश्वर जो हमेशा सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, अब वो सनातन गांव बसा रहे हैं और लगातार वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अब बाबा बागेश्वर ने धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि धर्म को परिवर्तन करने के लिए विदेशों से फंडिंग आ रहे हैं और वो किस तथ्य पर ये कह रहे हैं, उनको कुछ जानकारी मिली होगी तभी वो ऐसा कह रहे हैं। युवाओं के बारे में बोल रहे हैं कि युवाएं अब हमारे जो है इसमें आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे युवा हैं जो गलत रास्ते पे जाते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और विदेशी फंडिंग हो रही है। तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी पशुपति जी है, अरविंद जी है मेरी सहयोगी वक्ता, और शालिनी है। तो हम लोग सब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की इसी बात को लेकर कि वो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। पशुपति जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि विदेशों से फंड आते हैं, धर्म परिवर्तन को लेकर युवाओं को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि लगातार जब हम फंडिंग की बात करते हैं तो ये आज का मुद्दा नहीं है। बहुत समय से ये सवाल उठता रहा है कि क्या, खास करके जब हम किसी जाते हैं मिशनरीज में, स्कूलों में, आदिवासी इलाकों में, तो जो गरीब गुरबा जो कम्युनिटीज़ हैं, तो वहाँ पर कई बार ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ पैसे के लिए धर्म परिवर्तन हो जाता है? क्या ऐसे लोग हैं जो कुछ शिक्षा की के जरिए एक और मैसेज देते हैं, आप तालीम दीजिए, आप स्वास्थ्य दीजिए, आप सब कुछ कीजिए, हाँ, और इसके अलावा जो भी आपको करना है वो करते रहिए, लेकिन इसके साथ ये कहना कि आप धर्म बदल लें, ये बिल्कुल गलत है। और शायद इसी और बाबा बागेश्वर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में जो है धर्म परिवर्तन ज्यादा होते हैं, उसके बाद अब धीरे धीरे ये चीज बिहार में भी पहुंच रहा है। अरविंद जी, क्या ये अब आप बिहार, यूपी ये सब कुछ देख रहे हैं, कवर करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये धीरे धीरे कहे जाते हैं ऐसा कि ये धर्म जो परिवर्तन किए जाते हैं ये दीमक की तरह धीरे धीरे हमारे देश की जो अखंडता है उसको खोखला कर रहे हैं? तो बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं, क्या वो सच कह रहे हैं? देखिए शालू, बाबा बागेश्वर जो सच कह रहे हैं वो इस देश की सरकारें भी कह चुकी हैं। लगातार आप देखिए कई राज्यों में इसे लेकर जो है कानून बनाए जा चुके हैं। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, इस तरीके से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये इतने ऐसे और राज्य आप अभी जोड़ते जाइए, खासकर जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ सख्त कानून लाए जा चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि धर्मांतरण जैसी मुहिम को रोका जाए। लव जिहाद, जिहाद, आप बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार मामले सामने आए, छत्तीसगढ़ में मामला सामने आया, कॉलेज में किस तरीके से चल रहा था, और एक तरीके से लड़कियों को शिकार बना के किस तरीके से पहले उनको प्यार के जाल में फंसाया जाता है, फिर धर्मांतरण, फिर शादी, निकाह, तमाम तरह का शोषण। तो कहीं ना कहीं इसकी मौजूदगी है और ये वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि इसका जो एक बदलता रूप, छद्म रूप रख के इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, वो चिंता वाली बात है। तो इसलिए अगर बाबा बागेश्वर इस बात को कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ना भी चाहिए और पड़ेगा भी, जिसको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा अलर्टनेस आएगी। होता है ना कि भाई सरकार को लेके लोग अगर उदासीन है, लेकिन बाबा और गुरु इन लोगों को लेके, संत साधुओं को लेके जल्दी लोग उदासीन नहीं होते, उनकी बातें उनके असर करती दूर तक जाती हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर बीच बीच में विदेश भी जाते हैं, वो वहाँ की कम्युनिटी के साथ भी संवाद करते हैं, और एक मैसेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहा है कि सनातन जो हमारे साधक हैं, उनके गुरु हैं, वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ किसी को प्रलोभन देकर किसी धर्म से आप परिवर्तन करा लें। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, पिछले साल भी बाबा बागेश्वर गए थे विदेश, और हो सकता है अभी अंदर से खबर आई कि इस साल भी जा सकते हैं। अभी जो है पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वो जा सकते हैं। शालिनी, जिस तरीके से मैंने भी बोला कि झारखंड में धर्म परिवर्तन ज्यादा होते हैं, बिहार में भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, और ये चीज पंजाब में भी धीरे धीरे पहुंच
पहुंच रहा है। उनके कुछ युवाओं को लेकर भी, पंजाब के युवाओं को लेकर भी चिंता जताई है बाबा बागेश्वर ने। आप उस पर अध्ययन कर रहे थे, आपको क्या खबर मिली वहां से? बाबा बागेश्वर ने सीधे तौर पर ये बात बोली है कि विदेशी फंडिंग के जरिए युवाओं को जो है धर्म परिवर्तन की तरफ ज्यादा ढकेला जाता है, और पंजाब के युवाओं के लिए खासकर ये बोला है कि पंजाब में शिक्षा जो है वो महंगी है और शराब जो है वो सस्ती है। और इसके अलावा उन्होंने ये बोला है कि लोग बाहर पढ़ने लिखने जाते हैं, पंजाब में खासकर आपने देखा होगा कि बाहर के देशों में खासकर कनाडा जाते हैं, कहीं पढ़ने जाते हैं, और वहां पे वो अपना धर्म परिवर्तन की तरफ उनको कुछ लोग वहां धकेल देते हैं, तो वो यहाँ आके इस तरीके से शादी अलग उसमें कर लेते हैं, या कुछ जो लव जिहाद वाली चीजें हो जाती है। तो खासकर बाबा बागेश्वर ने पंजाब के युवाओं के लिए ये चीज कही, और ये बात सिर्फ पंजाब के युवाओं के लिए नहीं है, ये देश में देश के कई राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लगातार बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और जब हिंदू राष्ट्र बन रहा हो और धर्म परिवर्तन जैसी चीजें होती हैं तो ये उनके लिए भी बहुत ठेस पहुंचता होगा उनको, और देश के हर व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है कि हमारे देश में ही, भारत में ही, हमारा केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये एक ऐसे कई राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा पिछले कुछ सालों में धर्म परिवर्तन यानी कि धर्मांतरण के मामले दर्ज किए गए हैं। तो इसलिए लगातार बाबा बागेश्वर इस पे चिंता अपनी जता रहे हैं, अपने कथा में भी ये बात को उठाते हैं कि आप लोग हिंदू राष्ट्र की तरफ अपनी हिंदू एकता को बढ़ाएंगे तो आपको कोई दबा नहीं सकता, लेकिन अगर आप और धर्म की तरफ ढकेले जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगी चीजें। वक्ता, जिस तरह से शालिनी ने कहा कि बाबा बागेश्वर हमेशा खुद भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन धर्म को सबको एक साथ लाना है, तो आपको क्या लग रहा है जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसको खोखला कर रहे हैं, एकता को तोड़ने का जो एक साजिश रची जा रही है? एकता और साजिश रचने की बात तो बाबा बागेश्वर भी कर ही रहे हैं। वो तो खुद ही कहते हैं कि संगठित रहो, एकत्रित रहो, तभी हमारा जो भारत देश है वो आगे बढ़ सकेगा। लेकिन ये बात सही है, ये जो धर्मांतरण का ये जो प्रक्रिया चलती है, साफ तौर पर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि विदेशी ताकतें जो होती हैं, जो जिस तरह से फंडिंग करती हैं यहाँ पर, वो बरगलाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कुछ तबका ऐसा होता है जहां पर चीजों की बहुत कमी होती है, अभाव होता है, शिक्षा की कमी होती है, कहीं पर स्वास्थ्य की कमी होती है, कभी गरीबी की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, तो इसके चलते लोग भटक जाते हैं, और इस भटकाव की वजह से वो धर्मांतरण की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तमाम राज्यों की बात करूं, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, मिजोरम, नागालैंड ऐसी जगह हैं जहां पर आदिवासी भाई बहन भी हमारे बहुत रहते हैं, और वहां पर गरीबी, रोजगार, ये सब चीजें बहुत कम देखी गई, जबकि उनके पास जमीन की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी धर्मांतरण का ये जो किस्सा है, मैं अपने से आपको बताती हूँ कि जब मैं कुछ वक्त के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी और मैं वहां पर रह रही थी, पढ़ाई कर रही थी, उस वक्त में मैंने ये खुद महसूस किया कि लोग आपके पास आते हैं, आपको कन्विंस करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं आपको कि अगर आप हमारे धर्म में परिवर्तित होते हैं तो आपको कितना रुपया कैश दिया जाएगा, कितना आपको रोजगार से लेकर, पढ़ाई से लेकर, हायर एजुकेशन तक आपको कितना पैसा दिया जाएगा, माता पिता से लेकर किन किन चीजों की सुविधाएं दी जाएंगी। तो अक्सर ऐसा होता है जब किसी का ब्रेन वॉश करने की तरफ आप बढ़ते हैं, पूरी बुक्स वगैरह प्रॉपर होती हैं जो वो आपके सामने लेकर आते हैं और बताते हैं कि आपके धर्म से ज्यादा बेहतर उनका धर्म कैसे है। ब्रेन वॉश करने की देखो शालू पूरी कोशिश की जाती है, और शायद इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बाबा बागेश्वर ने साफ तौर पर कहा है कि किसी के भटकावे में, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, और युवा खास करके जो थोड़े से पैसे के लिए इधर उधर भटक जाते हैं, क्योंकि घर से कभी कभी उतनी पॉकेट मनी शायद नहीं मिल पाती है, और इस अभाव में वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर की बात को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है और अपने आप को बिल्कुल इन सब चीजों से अलग रखना है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि मेरे कुछ कजन्स हैं जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि दीदी हमें खास तौर पे क्रिश्चियन स्कूल्स में हमें ये फोर्स किया जाता है कि आप हमारी पोएम पढ़िए, मॉर्निंग प्रेयर्स में आप हमारी प्रार्थना को करिए, तो इस चीज को ज्यादा जोर दिया जाता है। या क्रिसमस होता है तो क्रिसमस के फेस्टिवल को दिवाली होली से ज्यादा महत्वता दी जाती है। तो इस तरीके की बात अगर छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं तो आप समझिए कि उनको भी पता चल रहा है कि उनको जोर दिया जा रहा है कि आप इस तरीके की चीजों को अपनाएं। एक हम ये जो भारत में परंपरा रही है, हम हर धर्म के उत्सव मनाते हैं, हम हर धर्म के फेस्टिवल्स मनाते हैं, हम ईद में सेवैयाँ खाते हैं, हम क्रिसमस में ट्री लगा के उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये है कि आप सेलिब्रेट कीजिए, दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए,
लेकिन जब आप एक दूसरे की तरफ किसी प्रलोभन की वजह से आप जाते हैं, तब एक चिंता का विषय बन जाता है। और शायद बाबा बागेश्वर का यही कहना है कि आप उस प्रलोभन की वजह से अपनी जो मूल चेतना है, मूल धर्म है, उससे कुपथ पर न जाए। बिल्कुल, जैसा कि हम लोग का देश ही ऐसा है कि अनेकता में एकता जैसी बात है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बाबा बागेश्वर को दुखी करती है, जैसे कि ये धर्म परिवर्तन वाली बात हुई। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बाबा बागेश्वर मिशन पे निकल चुके हैं कि जो विदेशी फंडिंग आ रही है उसको रोकना है, जो गलत काम हो रहे हैं उसको रोकना है? तो हम क्या कह सकते हैं कि एक बड़े मिशन पे निकले हैं बाबा बागेश्वर? नहीं, मिशन बड़ा है और इस तरह के फंडिंग पे रोक लगनी चाहिए। आप आखिर क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि क्या विदेशी फंडिंग हो रही है? अगर ऐसी फंडिंग हो रही है तो उन पर रोक लगनी चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। कमेंट करके जरूर अपनी राय रखें। हम फिर किसी और मुद्दे पर लेकर बात करेंगे। देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म।